गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं युग्मक जनन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले जानेंगे युग्मक जनन होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है, जननांगों में युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। ठीक, तो इसकी जो परिभाषा है हम नॉर्मली कह सकते हैं जननांगों में युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। ठीक, तो परिभाषा इसका देखेंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं परिभाषा, जननांगों में युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, और हम जानते हैं युग्मक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब कह लीजिए मनुष्य में अलग, नर में अलग और मादा में अलग। नर में यही युग्मक, नर में यह क्या कहलाता है, यह शुक्राणु कहलाता है। नर में क्या कहलाता है, यह शुक्राणु कहलाता है। शुक्राणु कहलाता है, और मादा में अंडाणु, और मादा में अंडाणु कहलाता है। ठीक, और युग्मक जनन का जो निर्माण होता है, जो युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन दो भागों में बांटा गया है, नर का अलग और मादा का अलग। जो नर में युग्मक जनन का निर्माण होता है वो मतलब इसमें शुक्राणु कहलाता है, और जो मादा का होता है यह अंडाणु कहलाता है। यह उत्पन्न आप जानते हैं कि होता कहाँ है, यह होता है शुक्र जनन में, यह होता है उत्पन्न शुक्र जनन में, और यह अंड जनन में। ठीक, ये होता है अंड जनन में। ठीक, तो नर में शुक्राणु कहलाता है और मादा में अंडाणु कहलाता है। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन में होता है और अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन में होता है। और शुक्राणु और अंडाणु ये होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ चुका है। प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक, ये दोनों क्या कहलाते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ठीक, तो अब हम शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शुक्राणु जनन के बारे में। ठीक, शुक्राणु जनन। ठीक, शुक्राणु जनन को कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते किसे हैं, वृषण में शुक्राणु के निर्माण में क्या करते हैं, ये मतलब वृषण जो होता है उनका मनुष्यों का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। इन्हीं शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, यह हम एक
सेल डिवीजन के आधार पर देखेंगे, मतलब कैसे कैसे इनकी कोशिकाएं निर्माण होती है, कैसे मतलब ये किसका, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। इसमें हमें सबसे ज्यादा देखना क्या है, शुक्र जनन में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, किसका, शुक्राणु का निर्माण देखना है। तो हम इसमें देखेंगे इनकी जो, ठीक, तो हमें इसमें पढ़ना है शुक्राणु जनन में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें एक सेल डिवीजन के आधार पर देखेंगे एक परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक, ये एक कोशिका है जो 2n से प्रदर्शित करेंगे, हम इसको बोलेंगे या फिर इसको कह सकते हैं हम शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका, ठीक, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है और ये कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और 2n बनाती है। और फिर इसके बाद ये 2n की कोशिका जो होती है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का मतलब होता है पहली बार या फिर पहला चरण, मतलब क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के दो चरण होते हैं। तो ये अर्धसूत्री कौन सा है, पहला है। तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जो 2n होता है ये डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं दो सेल में, तो एक यन बनाएगा, यहीं से एक कोशिका का और निर्माण होगा जो यन बनाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इस कोशिका का विभाजन होगा जो दो भागों में क्या होगी, विभाजित होगी, ये होगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री सेकेंड। तो इससे बनेगा यन यन। ये भी सेल क्या होगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये कोशिकाएं क्या बनाएंगी, दो अलग अलग सेल का निर्माण करेंगी। ठीक, और फिर इसके बाद ये जो अर्धसूत्री विभाजन से जो 2n की जो कोशिकाएं बनती हैं इसको हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। और फिर उसके बाद जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिका बनती है इसको हम बोलते हैं द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। ठीक, फिर उसके बाद इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दो दो कोशिकाएं अलग अलग बनती हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिका। ठीक, और उसके बाद ये क्या करते हैं, जो शुक्राणु प्रसू कोशिका होती है, यही कोशिकाएं जो होती हैं पूरी तरह से परिपक्व होती हैं और परिपक्व होकर के शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और ये है शुक्राणु। ठीक, ये हमारे ये क्या है, ये युग्मक जनन है। युग्मक जनन में ये दर्शाया गया है कि एक परिपक्व शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक, सबसे पहले जो हम 2n से दर्शाए हैं, ये क्या है, ये शुक्रजन कोशिका है। इस शुक्रजन कोशिका में
समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन के दौरान फिर क्या बनेगा, ये 2n कोशिका होती 2n बनेगा। इसमें भी कितनी 2 सेल का निर्माण होगा जो 2n से प्रदर्शित होगा। ये जो 2n से मतलब जो समसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिका बनी है उस कोशिका को बोलते हैं हम प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। ठीक, फिर इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। आप जानते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है। तो जो पहला फेज होगा उसको हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। फिर उसके बाद जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका होगी उसमें फिर क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे क्या होगा, 2 अलग अलग कोशिकाओं का फिर से निर्माण होगा। फिर ये अर्धसूत्री फर्स्ट की जो कोशिकाएं होती हैं ये फिर डिवाइड होती हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है और बनता क्या है, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनती है। ठीक, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन होता है इनसे 2-2 सेल बनाती हैं अलग अलग कोशिका, मतलब ये अलग बनाएंगी और ये अलग बनाएंगी। तो ये जो 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ है इसको हम बोलते हैं शुक्राणु प्रसू। यही शुक्राणु प्रसू कोशिका जो होती हैं एक परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे शुक्राणुओं का मतलब एक परिपक्व शुक्राणु का स्ट्रक्चर, मतलब शुक्राणुओं की संरचना।